हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की 38वें दिन की इस क्लास में आज के आपके सामने लेकर आए हैं हम बहुत ही रोचक सेंटेंसेस और ऐसे सेंटेंस जो आप रोज़ाना कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बोलते हैं। दोस्तों, आइए चलते शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। आज का हमारे इस क्लास का पहला सेंटेंस है, तुम्हारे हाथ में क्या है। अगर हमें ऐसा पूछना है तो आप उसे कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे व्हाट इज इन योर हैंड। व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। हमें अगर इस तरह से कोई बात करनी है किसी से, अगर कोई आपसे आपके बारे में कुछ अलग ही सोच रखता है या सोच रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको ये कहते हैं तुम ऐसा क्यों सोचते हो। मैं ऐसा नहीं सोचता और तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वाई डू यू थिंक सो। वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अक्सर एक कहावत है कि सभी कोई ना ज़्यादातर लेडीज ये कहती हैं कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि क्या सभी मर्द एक जैसे होते हैं, तो अगर ऐसा हमें इंग्लिश में कहना है तो हमें कहेंगे आर ऑल मैन द सेम इन बिहेव। आर ऑल मैन द सेम इन बिहेव, क्या सभी मर्द एक जैसे होते हैं, यानी उनका जो बिहेव होता है, उनका जो अखलाक होता है, उसका उनका जो व्यवहार होता है, क्या वो एक जैसा ही होता है सभी का। ये अपनी अपनी अलग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं, क्या किसी की सहायता करना पाप है। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने किसी की सहायता की और उसके बाद भी जिसकी सहायता की है सहायता की गई है तो वो आपका जो है कोई भी बात को नहीं मानता है, तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं क्या आज के दौर में किसी की सहायता करना भी पाप है। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इज इट अ सिन टू हेल्प समवन। इज इट अ सिन टू हेल्प समवन, क्या किसी की सहायता करना पाप है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, क्या तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, या क्या तुम्हें बड़ों की जो बातों को अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे शुडंट यू ओबे द एल्डर्स। शुडंट यू ओबे द एल्डर्स, क्या तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तुम इतना भेदभाव क्यों करते हो। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि तुम इतना भेदभाव क्यों करते हो तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वाई डू यू डिस्क्रिमिनेट सो मच। वाई डू यू डिस्क्रिमिनेट सो मच, आप इतना भेदभाव क्यों करते हो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, सड़क पर इस तरह कूड़ा मत फेंको। अगर मान लीजिए आपको किसी से कह रहे हैं कि सड़क पर बहुत से ऐसे होते हैं कि सड़क को साफ नहीं रखते हैं और जो घर का कूड़ा कचरा होता है वो लाकर सड़क पर ऐसे ही बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं। तो अगर आप किसी को कह रहे हैं सड़क पर इस तरह कूड़ा मत फेंको, किसी एक जगह को या डस्टबिन है उसमें फेंको, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट थ्रो गार्बेज लाइक दिस ऑन द रोड। डोंट थ्रो गार्बेज लाइक दिस ऑन द रोड, इस तरह से सड़क पर कूड़ा मत फेंको। अगला सेंटेंस, जब तक मैं नहीं आ जाता यहीं इंतजार करो। अगर आप किसी को कहीं रुका कर जा रहे हैं, कहीं उसे कह रहे हैं आप यहीं रुको, जब तक मैं नहीं आ जाता तो यहीं इंतजार करो, यहाँ से कहीं जाना मत। तो आप कब जब इस तरह का सेंटेंस कहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में ऐसा कहेंगे वेट हियर अंटिल आई कम। वेट हियर अंटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आ जाता यहीं इंतजार करो। आगे बढ़ते हैं, भूलकर भी किसी को धोखा मत देना। अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को एक अच्छी बात बता रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में बच्चे हों या आपके कोई छोटे कोई भी भाई हो या दोस्त हो, तो आप किसी को एक अच्छी बात बता रहे हैं कि भूलकर भी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि जिसको धोखा दिया जाता है तो अक्सर वो टूट जाता है और उसका विश्वास जो है फिर उसको जो है बहुत आघात पहुंचती है। तो भूल कर भी किसी को धोखा मत देना। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे डू नॉट चीट एनीवन इवन बाय फॉरगेटिंग। डू नॉट चीट एनीवन इवन बाय फॉरगेटिंग, यानी भूल कर भी किसी को धोखा मत देना। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। अगर आप ऐसा किसी से कह रहे हैं, ये किसी के लिए भी हो सकता है, मान लीजिए आप अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए, ये शब्द ऐसा नहीं है कि आप इस सेंटेंस को ऐसा समझ लेंगे ये किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये किसी के लिए भी हो सकता है जो आपका अपना प्रिय है।
तो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। आई लव यू मोर देन माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये काम मैंने नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आप पे यकीन नहीं कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा ये आपने ही किया है, तो फिर आप अपने उसके जवाब में, उसको क्लैरिफिकेशन में आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये काम मैंने नहीं किया है। तो आप इसे कहेंगे, हाउ कैन आई कन्विंस यू दैट आई डिडंट डू इट। हाउ कैन आई कन्विंस यू दैट आई डिडंट डू इट, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये काम मैंने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। मानो या ना मानो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा कोई वाक्य कहीं बोलते हैं, किसी को यकीन दहानी कराते हैं, यकीन दिलाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं मानो या ना मानो, भाई देखो मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, मानो या ना मानो। तो आप इसे कहते हैं, बिलीव इट और नॉट, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। बिलीव इट और नॉट, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मानो या ना मानो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है ये काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं और सामने वाला आपसे पूछता है कि ये कब तक हो जाएगा, तो आप कहते हैं जहां तक मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का भी हम सेंटेंस कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा की लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 2 days। जहां तक मेरा ख्याल है ये काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब जहां तक मेरा ख्याल है कि आप बोलेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 2 days। 2 days, 3 days, 4 days, जो भी जितने भी दिन का आप बोल रहे हैं वहां पर वो चीज़ आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेहरा इंसान की शख्सियत का आईना होता है। देखिए, कोई भी इंसान का चेहरा जो होता है वो बता देता है ये इंसान कितना शरीफ है, या ये बदमाश है, या ये धोखेबाज है, या बहुत ही तेज तर्रार है। तो चेहरा कहीं ना कहीं एक बुजुर्गों का कहना है कि चेहरा इंसान की शख्सियत का आईना होता है, यानी उसकी जो पर्सनालिटी का एक मिरर होता है। तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, द फेस इज अ मिरर ऑफ पर्सनस पर्सनालिटी। द फेस इज अ मिरर ऑफ पर्सनस पर्सनालिटी, यानी जो चेहरा जो होता है वो इंसान की शख्सियत का आईना होता है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। तो कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिल जाती है लाइफ में, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा आप जो है टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इन चीज़ों से हमें घबराना ही नहीं चाहिए, और इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी जो है एक संघर्ष का नाम है। तो इस वाक्य को, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है। ये भी एक देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है, चाहे वो उसकी गरीबी हो, चाहे वो अमीरी हो, चाहे उसे परेशानी हो, चाहे उसके पास खुशियाँ हो, कैसा भी उसके माहौल हो, उसकी सिचुएशन हो, उसे हर हाल में जीना ही पड़ता है। तो इसे हम कहेंगे, मैन हैज़ टू लिव इन एनी सिचुएशन। मैन हैज़ टू लिव इन एनी सिचुएशन, मनुष्य को या मानव को या इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। जिसने हिम्मत से काम लिया वो कामयाब हो गया, और जो हिम्मत से काम नहीं लेता, जो अपने हिम्मत बीच में हार छोड़ देता है, यानी हिम्मत हार जाता है, तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो जिसने हिम्मत से काम लिया वो कामयाब हो गया, इसे आप कहेंगे, द वन हु एक्टेड करेजियसली सक्सीडेड। द वन हु एक्टेड करेजियसली सक्सीडेड, जिसने हिम्मत से काम लिया वो कामयाब हो गया। मैंने आज एक नई साइकिल खरीदी। अगर आपको ऐसा कहना है, मैंने आज एक नई साइकिल खरीदी, तो वेरी सिंपल सेंटेंस, आप इसे कहेंगे, आई बॉट अ न्यू बाइसिकल टुडे। आई बॉट अ न्यू बाइसिकल टुडे, मैंने आज एक नई साइकिल खरीदी। उसको अभी अंदर भेज दो। अगर किसी कोई आपका वेट कर रहा है और किसी ने बाहर से आकर बताया कोई आपको बाहर बुला रहा है, तो आप कहते हैं कहीं ना कहीं, अच्छा वो है तो ठीक है, उसको अभी अंदर भेज दो। तो उसे इंग्लिश में कहेंगे, सेंड हिम इन नाउ। अब उसे अंदर भेज दो, सेंड हिम इन नाउ। आगे बढ़ते हैं। तुमने अभी तक उसको अंदर क्यों नहीं भेजा? अगर मान लीजिए जिससे आपने कहा था कि उसे अंदर भेज दो और आपको देर लग गई है, हो सकता है वो अभी बाहर ही खड़ा है, तो आप दूसरा सवाल कर देते, तुमने अभी तक उसको अंदर क्यों नहीं भेजा? तो आप इसे कहेंगे, वाई डिडेंट यू सेंड हिम इन येट। वाई डिडेंट यू सेंड हिम इन येट, तुमने उसे अभी तक अंदर क्यों नहीं भेजा?
अगला सेंटेंस, इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल देना। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लेटर या कोई पोस्ट ऑफिस की तरफ से जाने वाला है तो आप कहीं ना कहीं किसी को कहते हैं कि इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल देना, अगर आप उधर की साइड जा रहे हो तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट दिस लेटर एट द पोस्ट ऑफिस। पुट दिस लेटर एट द पोस्ट ऑफिस, इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल देना। क्या ही अच्छा होता अगर वह मान जाता। कभी ऐसा वाक्य भी आपको बोलना पड़ जाता है कि क्या ही अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि अगर वो मान जाता। अब उसने बात नहीं मानी, देखो उसको ये नुकसान हो गया या ये बात हो गई या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो क्या ही अच्छा होता अगर वो मान जाता, तो आप इसे कहेंगे हाउ नाइस इट वुड बी इफ ही हैड एग्रीड। हाउ नाइस इट वुड बी इफ ही हैड एग्रीड, क्या ही अच्छा होता अगर वो मान जाता। जो डर गया समझो मर गया, ये बहुत ही एक अच्छा सेंटेंस है। जो डर गया समझो मर गया, यानी डरने से मतलब ये नहीं है किसी आप भूत देख लें या इस तरह की कोई डरावनी चीज़ देख लें, कोई भूतिया फिल्म देख लें तो आप जो डर गया समझो मर गया, बल्कि मतलब इसका यहाँ पर कई वाक्यों में कई तरह की सिचुएशंस में लगाया जा सकता है। जैसे कि जो किसी काम से पहले ही डर गया वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। समझो मर गया मतलब वो उसका काम उसका हो ही नहीं पाएगा। तो जो डर गया समझो मर गया, इसे आप कहेंगे हु एवर इज अफ्रेड ही इज डेड। हु एवर इज अफ्रेड ही इज डेड, यानी जो डर गया समझो मर गया, यानी कि जिसने हिम्मत हार ली उसने अपना सब कुछ खो दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। अगर आप किसी से ऐसा पूछना है कि 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन February 14th। व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन February 14th, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। उसकी आंखें कितनी आकर्षक हैं। कभी कभी किसी की आंखें बहुत ही आकर्षक होती हैं, बहुत ही उनमें आकर्षण होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसकी आंखें कितनी आकर्षक हैं, यानी बहुत ही आकर्षण है उसकी आंखों में, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ अट्रैक्टिव हर आईज आर। हाउ अट्रैक्टिव हर आईज आर, उसकी आंखें कितनी आकर्षक हैं। मेरा बेटा बहुत ही जिद्दी है और मासूम भी। बच्चे बहुत ही, कभी कभी बहुत से बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और बहुत वो मासूम भी होते हैं। तो मेरा अगर ऐसा बोलना है कि मेरा बेटा बहुत ही ज़िद्दी है और मासूम भी, तो आप इसे बोलेंगे माई सन इज़ वेरी स्टबर्न एंड इनोसेंट टू। माई सन इज़ वेरी स्टबर्न एंड इनोसेंट टू, मेरा बेटा बहुत ही ज़िद्दी है और मासूम भी। आगे बढ़ते हैं। बच्चे जब बोलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। जो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब बात कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त जब हम उनकी बातों को सुन रहे होते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बातें करना भी। तो बच्चे जब बोलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपको अगर ऐसा कहना है तो आप कहेंगे व्हेन चिल्ड्रन स्पीक दे आर वेरी क्यूट। व्हेन चिल्ड्रन स्पीक दे आर वेरी क्यूट, जब बच्चे बोलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगला सेंटेंस, ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी एक मान्यता है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं वो हर कुछ जो है वो सच बोलते हैं। एक तो बच्चे सच बोलते हैं और दूसरी बात भगवान का रूप होने क्यों मानते हैं हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, कि ऐसा माना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं क्योंकि उनके अंदर ना तो किसी से द्वेष की भावना होती है और ना ही किसी से बदला लेने की, ना कि छल कपट की भावना होती है। बच्चे मन के सच्चे, तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आप इसे ऐसे कहेंगे इट इज बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर द फॉर्म ऑफ गॉड। इट इज बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर द फॉर्म ऑफ गॉड, ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, ये भी बहुत सही बात है कि बच्चे हमेशा, आप कुछ भी पूछ लीजिए, अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो अगर कोई उनसे कुछ पूछ रहा है तो वो सच बता देंगे। वो ये नहीं देखेंगे ये मेरे मम्मी है, पापा हैं या भाई है, बहन है, बल्कि वो हमेशा सच बोल देते हैं। तो बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। आप कहेंगे किड्स ऑलवेज टेल द ट्रुथ। किड्स ऑलवेज टेल द ट्रुथ, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस और इस क्लास का सबसे आखिरी सेंटेंस। मुझे बच्चों से बड़ा लगाव है, यानी मुझे बच्चों से बड़ा लगाव है, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। तो इसे आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे इसे आई हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन। आई हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, मुझे बच्चों से बड़ा लगाव है। तो गाइज ये थे आज के हमारे कुछ छोटे छोटे यूजफुल डेली इंग्लिश यूजिंग सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और गाइज आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइज मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।